हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंक्शन एफएफ माफिया मिस्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी अपनी चाल को काफ़ी अच्छे से चल रहा था। उसने जियांग चैंग को किडनैप करके वापस अपने बोल सकते हैं तहखाने में बंद करवा दिया था और उसे बहुत बुरी तरह से अपने गार्ड से मरवाया भी था। एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी वीजिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने का नाटक कर रहा था और वीजिंग काफ़ी अच्छे से वांग जी के इस नाटक में फंस भी रहा था। उसने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया था जैसा वांग जी उससे चाहता था। वांग जी वीजिंग की फेक केयर कर रहा था, उसे प्यार दिखा रहा था और अब वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर वीजिंग जो है उठ के वांग जी और अपने लिए खाना वगैरह बना लेता है सबके लिए। फिर सभी खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी जो था वो अपने जो सिचन गए थे उसे रूम में छोड़ने के लिए जाता है एंड उनकी मेडिसिन देता है। खाना खा लेने के बाद मेडिसिन देना ज़रूरी था उनको। मेडिसिन देने के बाद वो नीचे आता है और देखता है तो वीजिंग जो खाने की टेबल थी उसे क्लीन कर रहा था। वांग जी जाता है और बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं टेबल क्लीन कर रहा था। वांग जी देखता है और बोलता तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तुम रेडी होकर चलो, जल्दी से जाओ, रेडी होकर आओ, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जल्दी से वीजिंग जाता है, जल्दी से रेडी होकर बाहर आता है। वांग जी वीजिंग का वेट करता है। वीजिंग आता है, वो तो मैं रेडी हूँ। वांग जी उसे देखता है और बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं, वो कार में बैठ जाते हैं एंड वहाँ से ड्राइवर जो है वो कार को चलाना शुरू करता है। लगभग थोड़ी देर के बाद ही वांग जी और वीजिंग के कॉलेज पहुँच जाते हैं। वीजिंग उतरता है और वो उतरने के बाद सीधा वहाँ से निकल जाता है अपने कॉलेज के अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे रोक लेता है। वीजिंग पीछे टर्न होता है और देखते हुए बोलता है हाँ हाँ। वांग जी वीजिंग को अपनी क्लोज करता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है और बोलता बाय, मैं लेने के लिए आऊँगा। वीजिंग देखता है और उसे बहुत अजीब लगता है या अच्छा लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग अपने होश में वापस आता है एंड देखता है वांग जी बोलता बाय। वीजिंग बोलता हाँ एंड वीजिंग अपना बैग लेकर वहाँ से धीरे धीरे करके गेट की ओर चला जाता है। वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है। तभी वीजिंग के पास वैन निंग आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है ओह वैन निंग कैसे हो तुम? वैन निंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ चलो। इसके बाद वो अंदर जाते हैं एंड वांग जी अपनी कार में बैठ कर चला जाता है। वीजिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी की कार वहाँ से जा रही थी। वैन निंग देखता है और बोलता है वी क्या हुआ? वीजिंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद वैन निंग और वीजिंग दोनों क्लासरूम में आते हैं एंड अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। वीजिंग बार बार वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसे अब वांग जी का बिहेवियर अच्छा लग रहा था एंड वीजिंग के फेस पर अनजाने में ही स्माइल आ रही थी। और नेहोसेंग ये देखता है और बोलता वीजिंग अपना फेस टर्न करता है और होश में वापस आता है और बोलता हाँ। वैन निंग बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम स्माइल कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वैन निंग देखता है और बोलता वीजिंग सब ठीक तो है ना? वो तुम्हारा हस्बैंड? विंग बोलता नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। वैन निंग बोलता है विंग अब तुम्हारा वो हस्बैंड तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? विंग बोलता नहीं नहीं करता, मैं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तभी टीचर की आवाज़ आती है वीजिंग एंड वीजिंग सुनता है और वो बोलता है जी। टीचर उन दोनों को देखती है और बोलती है क्लास में बातें करना बंद करो तुम दोनों। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो चुप हो जाता है एंड वैन निंग बोलता है हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद वो अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। ऐसे ही करके उनकी 3 क्लास कंप्लीट हो जाती है एंड क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद वो बाहर जाते हैं एंड डाइनिंग एरिया में बैठते हैं। कैंटीन वगैरह में वो खाना खा रही थी। खाना खाते ही टाइम वैनिंग बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही थी? वीजिंग बोलता है कि वो क्या है कि आजकल ना वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वैनिंग बोलता बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं? वीजिंग बोलता हाँ वो बहुत ही मेरी टेक केयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे अजीब लग रहा है। क्या मतलब वो पहले मुझे बहुत परेशान करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो वैनिंग था वो बोलता वाह ये तो अच्छी बात है वीजिंग, इसका मतलब है तुम्हारे हस्बैंड को अकल आ रही है। वीजिंग बोलता हाँ ये तो है, मैं क्या करूँ? ये सुनने के बाद वैनिंग बोलता है कि वीजिंग ये तो अच्छी बात है कि वो सुधर रहा है। यहाँ मतलब मुझे देखने के बाद लगा तो नहीं था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो सुधर रहा है। तुम एक काम करो, बस जो वो मतलब कर रहा है उसे करने दो एंड बस ध्यान रखना कि कहीं तुम किसी जाल में ना फंस जाओ। वीजिंग देखते हो बोलता हाँ जो जाल? तो वैनिंग बोलता कि हाँ बिल्कुल वीजिंग, क्योंकि हम नहीं जानते या तुम बिल्कुल भी नहीं जानते उस पर्सन को। मतलब तुम बोल रहे ना कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ वो अचानक से चेंज हो गई है। तो वैनिंग बोलता है वीजिंग संभल कर रहना, हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। वीजिंग बोलता हाँ इसमें कौन सी चाल होगी? वैनिंग बोलता कि देखो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसके घर पर तुम रहते हो तो तुम्हें भी पता है। लेकिन हाँ बस मैं इतना बोलूँगा कि तुम बस संभल कर रहना।
वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं एंड देन फिर अपने वापस से क्लासेस के लिए चले जाते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी आता है एंड वो अपने ऑफिस में काम करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि सर आपको एक मीटिंग में जाना है। वांगजी देखता है और बोलता है ठीक है, प्रिपरेशन हो गई? तो वो जो वांगजी की सेक्रेटरी थी वो बोलती है कि हाँ सर प्रिपरेशन हो चुकी है। वांगजी देखता है और बोलता है ठीक है, एक काम करो शुयांग को मेरे पास भेजो। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलते हैं ओके सर एंड वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शुयांग आता है और बोलता हाँ यस बॉस। वांगजी देखता है और बोलता ये फाइल लो, अर्जेंट है, जाओ एंड इस पर अच्छे से मतलब काम करो तुम। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता ठीक है एंड वो फाइल लेके वहाँ से चला जाता है। शुयांग के जाने के बाद वांगजी पीछे चेयर पर बैठता है और वो अपने आइज़ को क्लोज करता है, अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन करके अपने गार्ड को बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, एंड उसे पनिशमेंट दी। तो वो गार्ड बोलते कि जी सर अब चिंता मत करिए, हमने उसे अच्छे से पनिशमेंट दी है और वो आज दिन में लगभग तीसरी बार बेहोश हो रहा है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता वेरी गुड, जब तक मैं आऊँ उसे अच्छे से पनिशमेंट देते रहना, समझ आया ना तुम्हें? ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता हाँ हाँ सर हम समझ गए। और सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता वेरी गुड। इसके बाद वो फ़ोन को कट करता है और अपना काम करने लगता है। इसके बाद वांगजी अपनी एक मीटिंग को करने के लिए चला जाता है। वहीं हम जांग मैंशन का सीन देखते हैं। जांग मैंशन के अंदर जांग फेंगमैन बैठे हुए थे अपना सर पकड़ के और वो सोच रहे थे क्या करे वो, कैसे अपने बेटों को वापस लेकर आए। ज़्यादा तो उन्हें सिर्फ जांग चेंग की परवाह थी, वीजिंग की नहीं, क्योंकि वीजिंग ने तो उनकी नज़र में ऑलरेडी ही अपनी जो उनकी रेपुटेशन थी उसे कचरे में मिला दिया था और अब सिर्फ उन्हें अपना बेटा जांग चेंग चाहिए था, क्योंकि वो अल्फा बॉयज़ था एंड ऑब्वियसली उनका गुरूर था। इसलिए बस वो जांग चेंग की ही परवाह कर रहे थे और वो कॉल करते हैं और उसी गर्ल को और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, तुमने जो कहा था तुम कर क्यों नहीं रही हो। ये सुनने के बाद जो गर्ल थी जो उस टाइम आई थी वो बोलती है कि मैंने कहा ना मैं अपने आप कर लूँगी और आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है और आप लोग मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर आप लोगों ने इस तरह की हरकतें की तो फिर देख लेना मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद जांग फेंगमियान बोलता तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। ये सुनने के बाद जो झाओ लूसी थी वो बोलते कि हाँ मुझे अच्छे से पता है और बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान करना बंद करिए, मुझे जब जो करना होगा मैं कर लूँगी। बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है और बोलती हाँ इन्हें लगता है जैसे मिनटों का काम है। वो लैन वांगजी, इन लोगों को क्या लगता है इतनी आसानी से किसी के हाथ में आ जाएगा। हाँ मैं कितना कोशिश कर रही हूँ उससे मिलने का, लेकिन मुझे उससे मिलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। वांगजी तुम वहाँ से आने के बाद बहुत ही शातिर हो गई हो, मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन तुम्हारे ये काम कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे बस तुम्हारे घर में घुसने की देरी है, उसके बाद देखना तुम्हें मैं कैसे टुकड़े 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 कर करके बर्बाद कर दूंगी। एंड ये बोलकर वो एक डबल सी स्माइल देती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपनी सारी क्लासेस को एंड कर लेता है। उसके बाद वो बस बाहर आता है एंड वेट करने लगता है। तभी कुछ अल्फाज वीजिंग के पास आते हैं एंड वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं ओह तो तुम वी वुजियान हो ना। वीजिंग देखता है और बोलते जी। एंड वीजिंग जानता था कि ये अल्फाज कैसे हैं। वीजिंग उन सभी को देखता है, उनमें से एक अल्फा आगे आता है और बोलता तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारे कॉलेज में वेलकम पार्टी है, देन सभी को कपल्स के तौर पर जाना है, तो मैं बस तुम्हें पूछना चाहता था क्या तुम मेरी डेट बन के चलोगे। वीजिंग ये सुनने के बाद बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है कि क्या आपकी, तो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स एंड ये लो। ये बोलकर वो वीजिंग को रोज़ देता है और बोलता है ऐसे रखना अपने पास, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा पार्टी के दिन और तुम मेरी डेट हो, और अगर मना किया ना तो तुम जानते ही हो हमारी टीम के बारे में। वीजिंग देखता उन सबको एंड वो सभी वीजिंग को घूर घूर के देख रहे थे और वो सभी अल्फाज थे, उनके बीच काफ़ी ओमेगाज भी थे जो उनके पार्टनर्स थे। वीजिंग डर जाता और बोलता देखिए मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन वो अल्फा घूर के देखता जो उनका गैंग लीडर था जिसका नाम शाओ चैंग था, वो देखता और बोलता क्या कहा तुमने। वीजिंग बोलता वो मैं, लेकिन वो गुस्से में देखता है और बोलता है अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मुझे जानते ही होगे ना तुम, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग डर जाता है और बोलता ठीक है एंड ये बोलकर वो उनको देखता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है एंड शाओ चैंग देखता है और अपनी टीम को इशारा करता है और वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। हम देखते हैं ब्लैन वांगजी को जो कार से बाहर निकलता है एंड वो उन अल्फाज को जाते हुए देखता है, और मतलब वो जा रहे थे तो वांगजी ने कुछ देखा नहीं, उसे नहीं पता कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है वीजिंग से। एंड देन वीजिंग चुपचाप करके वांगजी के पास आता है। वांगजी पता क्या हुआ, तुम मुझे डरे हुए लग रहे हो। वीजिंग पता नहीं कुछ भी नहीं।
वांग जी बोलता ठीक है चलो बैठो। इसके बाद वीजिंग बैठ जाता है एंड वांग जी भी बैठता है। इसके बाद जो ड्राइवर था वो कार को स्टार्ट करना शुरू करता है एंड कार वहाँ से सीधा लैंड मैंशन आती है। लैंड मैंशन के अंदर हम देखते हैं लायन सिजन को। लायन सिजन वहीं हॉल में बैठे हुए थे एंड वो अपने डाइट चार्ट को रीड कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा ना, अपनी बेबी की हेल्थ पर। एंड वो बार बार अपने स्टमक को टच कर रहे थे और बहुत ही हैप्पी हो रहे थे। तभी जो उनका बेबी था वो थोड़ा सा मूव होता है एंड ये फील करते ही सचिन की आंखों के अंदर चमक आ जाती है एंड उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब देखने के बाद जो वांग जी था वो आता है, बोलते गग। लायन सचिन पीछे टर्न होते हैं और बोलते वांग जी बोलते गग क्या हुआ आपको, आप रो रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी जल्दी से उनके पास आता है। सचिन देखते हैं और बोलते नहीं मैं वो बस मूविंग फील कर रहा था, बेबी ने अभी थोड़ा सा कुछ हलचल हुई मेरे स्टमक में। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते सच में। लायन सचिन बोलते हाँ बिल्कुल तुम फील करना चाहोगे। वांग जी बोलते हाँ मुझे करनी है। ये सुनने के बाद लायन सचिन स्माइल करते हैं एंड वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और अपने स्टमक पर रखते हैं और वांग जी को सच में फील होता है उसके स्टमक में बेबी एंड उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो बोलते हैं वाह गगा आपका बेबी बिल्कुल आपकी तरह ही होगा। ये सुनने के बाद लायन सचिन स्माइल करते हैं और फिर वहाँ पर शाओ शिंगचन आता है और बोलते गगा आपने ये टेबल्स नहीं खाई अपनी। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलते गगा आपने टेबल्स नहीं ली। जो वांग सिजन थे वो बोलते हैं कि वांग जी मैं भूल गया था, सॉरी। वांग जी बोलता है गग आपको अपना ख्याल रखना होगा ना। लायन सिजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है माय लिटिल ब्रदर। एंड फिर वो मेडिसिन लेते हैं और खा लेते हैं। टैबलेट्स लेने के बाद जो सिजन थे वो बोलते हैं चलो डिनर लग गया है, हम सब डिनर कर लेते हैं। वांग जी बोलता गगा ठीक है चलिए आप बैठिए, मैं और वीजिंग 5 मिनट में फ्रेश अप होकर आते हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है और बोलते चले। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने रूम में आते हैं और मतलब बाथ वगैरह लेके फ्रेश अप होके बाहर चले जाते हैं। सभी हॉल में जाते हैं, डाइनिंग एरिया पर बैठ जाते हैं एंड डिनर करते हैं। सबका डिनर हो जाने के बाद जो सिचन थे उन्हें वांग जी उनके रूम में छोड़ने जाता है, अच्छे से बेड पर लेटा देता है, उन्हें कवर करता है ब्लैंकेट से और बोलता है गुड नाइट एंड उनके फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाता है जियांग चेंग से मिलने के लिए। वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है, वो गार्ड्स जो आते हैं एंड डोर को ओपन करते हैं। वांग जी लॉबी के अंदर जाता है। आगे जाने के बाद वांग जी जो अपने गार्ड को इशारा करता है वो डोर ओपन करते हैं एंड वांग जी रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि जियांग चेंग पेन में चिल्ला रहा था एंड उसकी आइज़ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि वांग जी ने कहा था ऐसा करने के लिए। वांग जी जाता है एंड फिर वो देखता है जियांग चेंग को और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, एक सेटिस्फैक्शन लुक आता है। इसके बाद वांग जी को वो गार्ड एक चेयर लगा देता है, वांग जी चेयर को रखता है एंड वो अच्छे से करता है और जियांग चेंग के सामने बैठता है। उसके बाद वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता है इसके आंखों से पट्टी हटाओ। ये सुनने के बाद वो गार्ड हाँ बोलते हैं एंड फिर जो गार्ड था वो जाता है एक और जियांग चेंग की आंखों से पट्टी को हटा देता है। पट्टी हटने के बाद जियांग चेंग बोलता है मुझे मुझे छोड़ दो प्लीज़, कौन हो तुम, क्यों क्यों कर रही हो ये सब। जो वांग जी था वो देख रहा था जियांग चेंग मतलब अपनी जब आंखों से पट्टी हटे होने का एहसास होता है उसे, वो अपनी आइज़ को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करता है और वो अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है। उसे मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पूरे 2 डेज़ के मतलब तक उसने ऐसे ही फील किया था, तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। जियांग चेंग अपनी आइज़ को स्टेबल करता है एंड वो देखता है और बोलता है कौन हो तुम। जियांग चेंग इधर उधर देखता है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। जियांग चेंग देखता है और बोलता है कौन हो तुम। एंड जियांग चेंग अपनी आइज़ को अच्छे से करके देखता है और बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता ओह वाह तुम तो मुझे पहचान गई, क्या बात है, मुझे लगा तुम मुझे जानते ही नहीं हो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो एक स्माइल देता है। जियांग चेंग बोलता वांग जी बोलता बिल्कुल। वांग जी को देखकर जियांग चेंग बोलता है तो तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, कि ये सब तुम कर रहे हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ, और कौन करेगा, तुम्हें क्या लगता है मेरे अलावा कोई है। वांग जी को देखकर जियांग चेंग बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुम रीज़न जानना चाहते हो या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम खुद जितना बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ब्रदर को चीट करोगे, मेरे ब्रदर को ऐसे अकेला छोड़ के चले जाओगे, देन तुम्हें क्या लगता है क्या करूँगा मैं, तुम्हारी आरती उतारूँगा। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के साथ वो सब करने की और उन्हें छोड़ने की, और तुम्हारी वजह से नहीं। वांग जी देखता है उसे गुस्से में और उसके फेस पर एक पंच लगाता है जोरदार वाला। जियांग चेंग का फेस साइड हो जाता है और वो बोलता है वांग जी देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता ओह मैं गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे बताओ
क्या मुझे सही सोचना चाहिए? जियांग चेंग देखता है और बोलता है, मैं वो तुम्हारे तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्सा आता है वांग जी को, एंड वांग जी जो है अपनी गन निकालता है और सीधा उस गन के जो नीचे का होता है हिस्सा उससे जियांग चेंग के सर पर मारता है, जिससे जियांग चेंग दर्द में बुरी तरह से चिल्लाता है। और वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, शांत लैन वांग जी, शांत शांत हो जाओ। तो हाँ, तुम इसे इतनी जल्दी मानना नहीं चाहोगे ना? शांत करो, अपने आप को काम डाउन करो। एंड ये बोलकर वांग जी अपने आप को शांत करता है और फिर वो जियांग चेंग के नेक को पकड़ता है, उसे कसकर प्रेस करता है और बोलता है, अगेन अगर तुमने मेरे भाई का नाम लिया तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। आया समझ में? ये दिमाग में अपने डाल लो अच्छे से। एंड ये बोलकर वांग जी घूर कर देखता है एंड जियांग चेंग तो सांस ही नहीं ले पा रहा था। वांग जी से छोड़ देता है और बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मानना चाहता मैं, अभी तो बस शुरुआत है मेरे टॉर्चर की। जियांग चेंग बोलता है, वांग जी देखो, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को अगेन गुस्सा आता है। वांग जी दोबारा से उसके फेस पर कसकर पंच मारता है और बोलता है, अगर तुमने दोबारा ये वर्ड बोला कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो तो उतना ही तुम्हें जोर से पंच पड़ेगा। जियांग चेंग बोलता, तुम ये सब क्यों कर रहे हो वांग जी? मैं तुम्हारे भाई से। वांग जी बोलता, ना ना, एक बार और मत बोलना वरना देख लेना तुम मैं क्या करूँगा। जियांग चेंग डर जाता है वांग जी के गुस्से को देखकर और वो बोलता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सुनने के बाद वांग जी देता है और बोलता, तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तुमने मेरे भाई के साथ अपने झूठे प्यार का नाटक किया, उसे अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उनके साथ इंटीमेट भी हुए, उन्हें प्रेग्नेंट किया और हाँ, अब तुम उन्हें छोड़ कर चले गए, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता, वांग जी तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी बोलता, शट अप। एंड तुम्हारे उस घटिया डैड ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, मेरे भाई को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनका कार एक्सीडेंट करवाना चाहा। उस कार एक्सीडेंट में मेरे ब्रदर तो बच गए और उनका बेबी भी बच गया, लेकिन मेरी मॉम मर गई। ये सुनने के बाद जियांग चेंग शॉकिंग आई से देखता और बोलता, ये तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी बोलता, हाँ, अब ये घटिया एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वैसे तुमने जो किया उसका रिग्रेट तो तुम्हें नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम अपने भाई वी यिंग के बारे में जानना नहीं चाहोगे? वो कहाँ है? ये सुनने के बाद जियांग चेंग शॉकिंग आई से एंड बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता, क्या वी यिंग? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है एक डबल स्माइल के साथ, ऑफ कोर्स वी यिंग, तुम्हारा भाई है ना वो, ओमेगा ब्रदर, और तुम लोग उसे ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें मिला वो? कहीं आसपास ढूंढा तुम लोगों ने उसे? ये सुनने के बाद जियांग चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलता है, वांग जी क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? हाँ। ये सुनने के बाद वांग जी डबल स्माइल देता है और बोलता, हाँ क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं किया, वही किया है जो तुमने मेरे भाई के साथ किया था। ये सुनने के बाद जियांग चेंग डर के मारे कांप जाता है एंड वो बोलता है, फिशिंग उसके साथ तुमने क्या किया है? वांग जी मुझे बताओ प्लीज़, उसे कुछ मत करना, वो बहुत इनोसेंट है, उसका कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ भी पता नहीं, प्लीज़। वांग जी देखता और बोलता, हाँ इनोसेंट, ओके दैन बहुत अच्छी बात, वो बहुत इनोसेंट है इसीलिए मेरी जाल में काफ़ी अच्छे से फंस रहा है। एंड जैसे तुमने मेरे भाई को प्यार करा के उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, सेम मैं भी वैसा ही करने वाला हूँ। बस 2-3 दिन की और बात है, तुम्हारा भाई पूरी तरह से मेरे प्यार में पड़ जाएगा, उसके बाद मैं उसका वो हल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड एक बात तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारा भाई मेरे पास है और वो मेरी स्लेव है, या बोलिए कि मेरी मिस्ट्रेस है। वो लैन वांग जी माफिया किंग उसकी मिस्ट्रेस है। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते हैं एंड वो देखता है और बोलता, नहीं तुम मेरे भाई के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता, हाँ कुछ नहीं कर सकता? मैं उसके साथ कुछ नहीं, मैं उसके साथ बहुत कुछ कर रहा हूँ, और मैंने कहा ना वो मेरी मिस्ट्रेस है एंड तुम तो जानते ही हो ना क्या क्या होता है। और एक बात और तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे डैड को पता है कि वो मेरे पास है एंड तुम्हारे डैड ने उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया था। अब तुम सोच लो। एंड ये बोलकर वो डेविल से स्माइल देता है एंड अपने गार्ड को देखता है और बोलता है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। एंड ये बोलकर वो चला जाता है एंड जियांग चेंग चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वांग जी पर उसकी बातों का असर पड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी चुपचाप करके बाहर आता है एंड वो चला जाता है अपने रूम की ओर। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग टेबल पर बैठा हुआ था एंड वो अपने वर्क को कर रहा था। अपने कॉलेज वर्क को ख़त्म करने के बाद वी जिंग उठता है और वो उठकर बालकनी में चला जाता है एंड बालकनी में जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और सोचने लगता है,
वीजिंग जो है वांग जी के बारे में सोच रहा था कि उसने कैसे वीजिंग को ट्रीट किया एंड वीजिंग के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ रही थी। वीजिंग खुद की सोच से बाहर आता और बोलता, हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे अच्छे क्यों लग रहे हैं, मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हाँ, हर वक्त मेरे दिमाग में वही चलते रहते हैं एंड मैं ब्लश कैसे कर सकता हूँ, उन्होंने कितना बुरा किया है, लेकिन अब अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बीजिंग वैसे भी वो तुम्हारे हस्बैंड है। हाँ, ये सब करना तो नॉर्मल है ना। ये सोचकर बीजिंग अपने आप को जो है संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वांगजी के बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। इन बीजिंग के चिक्स रेड हो रहे थे, जैसे जैसे उसे याद आ रहा था कैसे वांगजी बीजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड कैसे बीजिंग वांगजी को कल नाइट फास्ट होने के लिए बोल रहा था, क्योंकि अब उसे वांगजी के साथ इंटीमेट होना पसंद आ रहा था, क्योंकि वांगजी कोई बीजिंग को फोर्स नहीं कर रहा था, वो बीजिंग के साथ सब कुछ प्यार से कर रहा था एंड प्यार से की हुई हर एक चीज़ पसंद आती है जो कि बीजिंग को आ रही थी एंड बीजिंग बहुत इंजॉय कर रहा था। पहली बार बीजिंग ये सब कर रहा था एंड वांगजी इतने स्वीटली तरीके से कर रहा था बीजिंग के साथ कि मतलब उसे अच्छा लग रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। एंड बीजिंग बोलता, हाँ ओ माय गॉड बीजिंग क्या सोच रहा हूँ मैं, लेकिन वो कितने अमेजिंग है। नहीं 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 कि बीजिंग बीजिंग हाउ 30 बीजिंग बोलता, और वो ओ माय गॉड कितने हॉट हैं, मैंने उनकी बॉडी टच की थी, ओह माय गॉड। एंड बीजिंग बोलता, हाँ बीजिंग तुम कितने शेमलेस हो रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो। एंड तभी बीजिंग को याद आता है किस तरह से वांगजी बीजिंग के अंदर अपने आप को इन एंड आउट कर रहा था। ये सब सोच कर तो बीजिंग ब्लश के मरे मरे जा रहा था। तभी अचानक से वांगजी आता है पीछे से एंड उसे हक करता है और बोलता है, मेरी वाइफ ही क्या सोच रही है। एंड ये सुनते ही बीजिंग अपनी जगह पर फ्रीज बिल्कुल। वांगजी बोलता, बोलो ना। एंड वांगजी अपने लिप्स को वीजिंग के नेक पर रखता है और उसके नेक पर उसे किस करने लगता है, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वांगजी बोलता, हाँ बोलो ना वीजिंग, क्या कर रहे थे तुम, मेरे बारे में सोच रहे थे। वीजिंग की सांसें ही अटक जाती है और वो बोलता, नहीं वो तो मैं बस मेरी असाइनमेंट के बारे में सोच रहा था। वांगजी बोलता, असाइनमेंट, ओके ठीक है, तो अब माई क्यूट वाइफी मेरे बारे में सोचो। एंड ये बोलकर वांगजी तुरंत वीजिंग को कैरी करता है और उसे लेकर आता है, उसे लाकर बेड पर रखता है और उसे देखने लगता है। वांगजी फिर स्लोली स्लोली करके अपने क्लॉथ को रिमूव करना शुरू करता है एंड वीजिंग ब्लश करता है एंड अपने फेस को साइड कर लेता है एंड जो वांगजी था वो देख रहा था और स्माइल कर रहा था।